Today, I'm very happy and a little sad too. So, बहुत सारे लोग जो select हो गए हैं will obviously go on to join service as they had wanted to for the longest time, and a lot of people will be preparing for another attempt or moving on from their UPSC journey. And in any of those cases, I wish you all the best for the next leg of your journey. But एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और है कि पिछले 3-4 साल से आई हैव बिन पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, दिस इंडस्ट्री, एंड हर साल जब भी रिजल्ट आता है तो उसके बाद थोड़ी सी मुझे एंग्जाइटी होने लग जाती है, क्योंकि व्हाट आई सी इज अ मैड रश टू क्लेम कि भाई ये मेरा टॉपर, ये मेरा टॉपर. एंड लाइक कल आप देख लेना कि भाई मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज फुल एड्स वेयर एवरीबडी इज क्लेमिंग द सेम पीपल. मतलब हर न्यूज़पेपर की एड में आपको वही लोग, वही रैंक्स मिलेंगी, एंड एवरीबडी इज क्लेमिंग कि भाई वी आर दी ओनली वंस दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस पर्सन सक्सेस. एंड ऐसा नहीं है कि कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है. कोचिंग्स का यूज़ रहता है. मतलब ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग यू द बेस्ट एजुकेटर्स एंड टू गिव यू द बेस्ट सॉर्ट ऑफ गाइडेंस इन ऑर्डर टू हेल्प यू क्लियर दिस एग्जाम. बट ये क्लेम करना कि ये टॉपर सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण आया है, मेरे कारण आया है, इस इंस्टीट्यूट के कारण आया है, ये थोड़ा एक टॉल क्लेम मुझे लगता है. एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे. व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड बैक इन 2017, तो तब भी यही हुआ था कि 3-4 जो टॉप के इंस्टीट्यूट थे उस टाइम पे सबने कॉल कर दिया कि भाई हम इधर उधर आपका फ़ोटो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं. एंड किसी के साथ मे बी शायद कोई क्लास ली थी, कहीं कोई टेस्ट सीरीज़ दी थी, कोई मॉक इंटरव्यू दिया था. एंड जाहिर सी बात है कि भाई मटीरियल कुछ ना कुछ तो यूज़ किया ही था. बट to claim that 100% of my success is because of that one mock interview or that one open test that I gave there, that तब भी मुझे preposterous लगता था और आज भी मुझे लगता है. एंड जो चीज़ मेरे लिए तब वैलिड थी वही हर साल के टॉपर्स के लिए अब वैलिड है, इस साल के टॉपर्स के लिए भी, कि भाई ये जो इंस्टीट्यूट्स क्लेम कर रहे हैं कि भाई 100% ऑफ दिस पर्सन सक्सेस इज बिकॉज ऑफ अस, दे आर डिसरिगार्डिंग द फैक्ट कि भाई वो उस इंसान की मेहनत के कारण भी बहुत कुछ हुआ है, उस इंसान के पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स का जो सपोर्ट था उसके कारण बहुत कुछ हुआ है, उस इंसान के जो सीनियर्स एंड मेंटोर्स थे उनकी गाइडेंस के कारण भी बहुत कुछ हुआ है. एंड बहुत सारे ऐसे और फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एस्पिरेंट की सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, विच इज़ डिसरिगार्डेड व्हेन मेरा टॉपर क्लेम होता है. कोचिंग्स के लिए ये एक मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक नीड है. क्यों? क्योंकि एक फियर ऑफ मिसिंग आउट आप क्रिएट करोगे, फोमो क्रिएट करोगे, तो स्टूडेंट ऐसा सोचने लगता है कि इस टॉपर का भी यहाँ से निकला था तो मेरा भी शायद इस वजह से यहाँ पे निकल जाएगा. एंड जब आप डिटेल में जाके चेक करोगे वहाँ पे, तो क्या निकलेगा कि भाई इन्होंने सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया था यहाँ से. और जब हर इंस्टीट्यूट हर टॉपर क्लेम कर रहा है तो भाई किसके क्लेम आखिर माने जाएँ. एंड ऐसे में वी ऑल्सो हैव टू कम क्लीन इन दैट UPSCprep.com हैज़ ऑल्सो इन द पास्ट शेयर्ड कि भाई ये देखो ये टॉपर्स हैं जो ये हमारे साथ थे. एंड जब भी हमने ये चीज़ क्लेम करी है, वी हैव बिन वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि वी हैव एनेबल्ड दीज रैंक्स, वी डू नॉट क्लेम दीज रैंक्स. एनेबल्ड हम बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग वो हैं जो मेहनती थे, जो एफर्ट डाल रहे थे, जो काफ़ी सारी चीज़ें सही कर रहे थे, एंड वी केम अलॉन्ग एंड वी मे बी हेल्प्ड देम इन सम वे. So we enabled the success that they were already on path to, and we have never claimed these ranks. We have simply stated कि भाई कहाँ कौन से कोर्स में अगर ये साथ थे हमारे तो किधर थे. Now not only in terms of final results, a lot of coachings are also giving prelims की guarantee. आपका prelims मेरा prelims है, and ये भी चीज़ मुझे मतलब सेंस नहीं बनाती है, क्योंकि पेपर में आपने बैठना है, स्ट्रेस आपको होना है, और आप चाह रहे हो मेहनत कोई और कर दे और पास मैं हो जाऊं. डजंट मेक सेंस. एंड होता क्या है ना कि जब इस मोमेंट पे जब इंसान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, आप फोमो क्रिएट और कर दो, तो यू आर रॉबिंग दैट पर्सन ऑफ द इनिशिएटिव. यू आर नॉट अलाउइंग देम टू मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर देमसेल्व्स, एंड दैट इज़ नॉट, आई फील, अ गुड थिंग. क्योंकि होता क्या है ना कि एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, एंड घबराहट में, डर में मुझे स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई वो गारंटी ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं वैसे ही करना है तभी होगा, तो डर लगने लगता है कि वैसे नहीं किया तो नहीं होगा. नाउ एज एजुकेटर्स हमारा काम है पढ़ाना, एंड स्टूडेंट का काम है मेहनत करना.
बहुत सारे तरीके होते हैं पेपर क्लियर करने के, एंड देर इज नो वन सिंगल करेक्ट पाथ. तो देर दिस गारंटी और ये सब जो बिजनेस आजकल चल रहा है, दिस ऑल्सो डजंट मेक सेंस. सो द नेक्स्ट टाइम दैट यू सी अ पोस्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूट क्लेमिंग अ रैंक कि भाई ये हमारे साथ थे और हमने 100% इनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है, तो know that it was the effort and the hard work of that aspirant, of that individual, more than anything else. A lot of people associated with them can try and steal credit कि भाई हमारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मैंने गाइडेंस दी थी. But nobody can take away those sleepless nights, that moments of doubt, and even रिजल्ट आने से एक दिन पहले तक जो ऐसे घबराहट थी कि भाई मतलब होगा कि नहीं होगा. Those belong to the person, and so does the success. That's all I had to say. All the best.